कमरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कमरान अकमल। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एडुटेरिया करंट अफेयर्स का जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है वो सब हम बीपीएससी करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लाभदायक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ और जो भी करंट अफेयर्स के ऊपर जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो सब भी आप सब के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट है 15, 16, 17 एडुटेरिया का उन तमाम को हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे। तो आज सबसे पहले प्रैक्टिस टेस्ट जो नंबर 1 है उसको हम करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु वॉज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021। 2021 में किसको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी मारिया रस्सा एंड दमित्री मुराटो दोनों को 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया। एंड अब्दुल रज़ाक गरना के बारे में अगर हम बात करते हैं कि उनको नोबेल लिटरेचर के लिए सम्मानित किया गया था। तो ये याद रखिएगा, करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, मे भी डिजिटल 3.0 कैंपेनिंग वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल पेमेंट्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जो अभी अगर हम बात करते हैं कि हरदीप सिंह पुरी जो हैं वह अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, और उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो अभी मिनिस्टर है वह है अश्विनी वैष्णव। इन दोनों मंत्रालय ने मिलकर मैं भी डिजिटल 3.0 को लॉन्च किया, और जिसका मोटिव ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर अल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम अ न्यूक्लियर सबमरीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। अभी रिसेंटली किस कंट्री ने जीरोक हाइपरसोनिक मिसाइल को न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रसिया। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज द न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था, और जहाँ पे हुआ था उसका नाम है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 5, हु वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2021 हेल्ड इन द न्यूयॉर्क। के जो सिंगल टाइटल था यूएस ओपन का उसको जीतने वाला कौन सा खिलाड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है डेनियल मेदवेदेव ने इस अवार्ड को जीता था, और उसी के साथ साथ जिनको उन्होंने शिकस्त दिया था वह है नोवाक जोकोविच। तो ये याद रखिएगा। और फीमेल में अगर हम बात करते हैं एमा रुदुकानु जो है उन्होंने यूएस ओपन 2021 को जीता था। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो राजस्थान में बनाया गया था। और राजस्थान में बात करते हैं, बेसिकली इसके बनाने का बाड़मेर में बनाया गया था कि एयरफोर्स के लिए अगर इमरजेंसी लैंडिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे लैंडिंग कराया जा सके। और इसको इनॉग्रेट करने के वक्त में राजनाथ सिंह और जो हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी दोनों लोग वहाँ पे उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 11 सितंबर एज महाकवि दिवस ऑन होस्ट डेथ एनिवर्सरी। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि वह 11 सितंबर को महाकवि दिवस को सेलिब्रेट करेगा, किनके बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सुब्रमण्यम भारती। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर हैज़ इंडियाज़ टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर टावर बिन बिल्ट। हिंदुस्तान का सबसे टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर टावर कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि ये चंडीगढ़ में है, वहाँ पे सबसे बड़ा वो एयर प्योरीफायर टावर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अपार्ट फ्रॉम यूएसए एंड जापान विच कंट्री रिसेंटली इंडिया ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट 2+2 डायलॉग। कभी रिसेंटली यूएसए और जापान के अलावा हिंदुस्तान ने किस कंट्री के साथ 2+2 डायलॉग किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ साथ 11 सितंबर को भी ये हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। तो बेसिकली 4 कंट्री के दरमियान में हिंदुस्तान अभी तक 2+2 डायलॉग कर चुका है, जिसमें से एक यूएसए है, एक जापान है, एक रशिया है एंड एक ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने, अगर हम बात करते हैं कि
इंडिया रशिया ने भी नवंबर में किया था, और उसी के साथ साथ सितंबर में इंडिया और उसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया था। और दो मिनिस्टर जो होते हैं वो, अगर हम बात करते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये दोनों लोग मिलकर 2+2 डायलॉग करते हैं। तो हिंदुस्तान 4 कंट्री के साथ अभी तक ये 2+2 डायलॉग कर चुका है। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसी के साथ साथ नवंबर में रशिया के साथ, और उससे पहले यूएसए और जापान के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 10, हु वन द वोमेन सिंगल टाइटल ऑफ द यूएस ओपन 2021। 2021 का जो यूएस ओपन टाइटल था उसको जीतने वाली लेडी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एम्मा रुदुकानु। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेरी बिन बिल्ट? हिंदुस्तान का सबसे लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नेरी को कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है उत्तराखंड रानीखेत में ये बनाया जा रहा है, ओपन एयर फर्नेरी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उड़ान टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर ऑफ स्टूडेंट? के प्रोजेक्ट उड़ान को किस इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च किया है, जिसका मकसद क्या है कि जो भी लैंग्वेज बैरियर है वो स्टूडेंट का उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है IIT मुंबई ने ये काम किया है। और इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि IIT मुंबई का ये काम है जो काफ़ी बेहतरीन है, ताकि बच्चों को कोई परेशानी न हो सके लैंग्वेज को लेकर। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑल वोमेन डिलीवरी स्टेशन विल बी लॉन्च्ड बाय अमेजन? तो ऑल वोमेन डिलीवरी स्टेशन को लॉन्च किया जाएगा अमेजन के ज़रिए से, किस स्टेट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गुजरात में ये काम किया गया है। और ये इस तरीके से सबसे पहली मरतबा जो आयोजन किया गया था अमेजन की तरफ से वो चेन्नई में 2016 में किया गया था, जिस डिलीवरी स्टेशन पर सारी की सारी औरतें ही रहती थी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड अमंग द रिसेंट अपॉइंटमेंट? तो अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का, तो 14 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑल ऑफ द एबव है, ये जितने भी है सब करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसीज? एक किताब लिखी गई है गीता गोविंदा, जिसके बारे में की गई कि ये जयदेव के डिवाइन ओडिसी की तरफ, जिस तरीके से इलियाड एंड ओडिसी है होमर का, वैसे ही ये भी है गीत गोविंदा। तो इस बुक को किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वह है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द परना पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज रिलेटेड टू? किसके लिए इसको किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वह है रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। और अभी हिंदुस्तान के जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर हैं वह है भूपेंद्र सिंह। तो ये नाम भी याद रखिएगा, नाम भी कभी कभी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17, मिलेट मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? मिलेट मिशन को किस स्टेट ने अभी स्टार्ट किया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वह है उड़ीसा। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2023 में मिलेट ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा, और हिंदुस्तान ने इसका डिमांड रखा था कि यूएन में कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे सेलिब्रेट किया जाए। तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक द इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जर मैंडेटरी इन ऑल न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम्स? तो ये काफ़ी एक बेहतरीन पहल है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है इंग्लैंड में ये किया गया है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग का ऑप्शन होना चाहिए हर न्यू घर में। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ इंडिया फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड? तो ट्राइलेटरल मीटिंग जो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान में हुआ, इंडिया के दरमियान में हुआ, वो किस कंट्री कहाँ पे हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वह है ब्रिटेन। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तीनों कंट्री में नहीं हुआ था बेसिकली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इन तीनों का। और वहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि वो लोग किसी पर्पस से गए थे और उसी दौरान उनकी वहाँ पे मीटिंग हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कि वो जो है, अगर हम बात करते हैं 2021 में ये किया गया था इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंट्री अचीव द फीट ऑफ सक्सेसफुली लैंडिंग इट्स फर्स्ट मार्स रोवर जुरुंग ऑन मार्स? तो ये जो कीर्तिमान साबित किया है वह है चाइना ने, जिसने अपने, अगर हम बात करते हैं कि लैंडिंग रोवर को मार्स पे पहुंचा दिया है, और रोवर का जो नाम है वह है झुरुंग।
क्वेश्चन नंबर 21, विच मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वह है वहाँ के CRPF ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वहाँ के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। क्वेश्चन नंबर 22, द डेडिकेशन डे was celebrated on the death anniversary of which person on 11th February 2021। 2021 11 फरवरी को किसके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर, डेथ एनिवर्सरी के मौके पर डेडिकेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वह है दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच इंडियन सिटी आ स्पेशल ब्लड बैंक फॉर डॉग्स वॉज एस्टेब्लिश, के कहाँ पे ब्लड बैंक को एस्टेब्लिश किया गया, वो भी डॉग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है वह है लुधियाना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंग्लिश लैंग्वेज साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2020 फॉर व्हेन गॉड इज़ अ ट्रेवलर। तो इस बुक को किसने लिखा है और किसको 2020 का साहित्य अकेडमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वह है अरुंधति सुब्रमण्यम। तो क्वेश्चन ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बी सेटअप, कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड को प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी ले। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कौशल्या, कौशल्या को किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। 2021 का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है उसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वह है 14th आउट ऑफ 53 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, जिसमें से हिंदुस्तान की जो रैंकिंग है वो 40 है। और इसी के साथ साथ ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है हर साल। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेट टॉप्ड एमंग द लार्ज एंड मीडियम साइज स्टेट इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड इन फरवरी 2021 कि 2021 में फरवरी 2021 में एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। उसमें कौन सा स्टेट है जो टॉप करता है लार्ज एंड मीडियम कैटेगरी में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच स्टेट थेरेदे मांडू फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन फरवरी 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मध्य प्रदेश में मांडू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी नहीं होता है बल्कि सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वह है एस.एन. सुब्रमण्यम को। और एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए ये नियुक्त किया गया है। और ये अगर हम बात करते हैं कि लार्सन एंड टर्बो के भी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हिंदुस्तान के। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम ऑफ द कंट्री विल बी ओपनड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केरला में पहली बार हिंदुस्तान का फर्स्ट लेबर म्यूजियम मूवमेंट म्यूजियम जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द 4th वन प्लानट कॉन्फ्रेंस टू फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। किस कंट्री ने 4th वन प्लानट कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया था ताकि उसके ज़रिए से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे फोकस किया जा सके। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वह है फ्रांस। और इनके साथ फ्रांस के साथ जो कोऑपरेट करने वाली जो एजेंसी थी संस्थान वह है UN एंड वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 33, in which country the oldest cave painting which is about 4500 years old was discovered in January 2021। 4500 साल पुराना 4550 साल पुराना एक कैव को डिस्कवर किया गया था कहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं कि वो है मालदीव्स में। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, in which port was the coastal research vehicle Sagar Anveshika launched with an aim to enhance the capability of maritime exploration। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है चेन्नई पोर्ट।
और वहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि रिसर्च व्हीकल का बनाया गया था जिसका नाम है सागर अन्वेषिका, जिसके ज़रिए से जो मेरीटाइम एक्सप्लोरेशन है उसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 35, विच फार्मूला वन ड्राइवर वॉज ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइटहुड बाय द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लेविस हैमिल्टन, और लेविस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज़ के ड्राइवर है, और इन्होंने लास्ट आयोजन जो हो रहा था वो हार गए थे मैक्स वर्स्टापेन से। Question number 36, the world first hospital train was inaugurated by Indian Railway which was named, के फर्स्ट हॉस्पिटल जो है इंडियन रेलवे के जरिए से आयोजन के इनोग्रेट किया गया था उसका नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वह है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, या जीवन रेखा भी बोलते हैं, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस इज़ द करेक्ट आंसर, और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, Which of the following Indian airline company created history by continuously flying 16,000 kilometers over the North Pole having the team of all women pilot। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है एयर इंडिया। एयर इंडिया ने लगातार 16,000 किलोमीटर तक अगर हम बात करते हैं कि एयरलाइन को उड़ाने वाली सबसे पहले कंपनी हो गई है, और तीनों के तीनों जो वहाँ पे पायलट थे वो तीनों के तीनों औरतें थी, और इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर हम शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो बेंगलोर से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक हुई थी। तो ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट माना जाता है एयर इंडिया के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 38, Which state government has launched कृषि संजीवनी वन फॉर सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है कृषि संजीवनी वन, और उसके ज़रिए से जो सॉइल है या वाटर टेस्टिंग को किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वह है कर्नाटका, और ये जो करने वाले थे वो येदियुरप्पा थे, और येदियुरप्पा जैसा कि हम सबको पता है कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, और अभी बामय बोमजी जो है वो कर्नाटका के सीएम हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दौधन डैम विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। दौधन डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वह है केन एंड बेतवा। केन बेतवा रिवर लिंक जो है वहीं पे ये दौधन डैम को बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बाय विच ईयर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल announced that the India would become the self-reliant in the fertilizer sector। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 2023 तक हिंदुस्तान जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी केमिकल के फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 41, वेयर वॉज द सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गुलमर्गा में इसकी शुरुआत हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ज़रिए से, और जम्मू कश्मीर ने उसमें टॉप किया था। क्वेश्चन नंबर 42, द 16th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास वॉज कंक्लूडेड बिटवीन विच टू कंट्रीज इन फरवरी 2021। फरवरी 2021 में जो युद्ध अभ्यास हुआ था ये किस दो कंट्री के दरमियान में आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वह है इंडिया एंड अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट। के वर्ल्ड का वो कौन सा एयरपोर्ट है जो स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वह है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 44, चैलेंज 1 सैटेलाइट इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच वॉज लॉन्च्ड बाय रसिया। कि किस कंट्री ने अपने कंट्री का पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और ये लॉन्च जो किया गया है वो रशिया के ज़रिए से किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ट्यूनिशिया, और इसी के साथ साथ ये कजाकिस्तान से इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट जो है उसमें से ये कौन सी कंट्री जो है वो इंक्लूड नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वह है भूटान। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियाज़ फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू लॉन्च कार्बन वाटर ऐप। वो कौन यूनियन टेरिटरी है जिसने कार्बन वाटर ऐप को लॉन्च किया है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वह है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 47, E9 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनेस्को इज रिलेटेड टू विच फील्ड।
E9 इनिशिएटिव जो है यूनेस्को के जानिब से लॉन्च किया गया है, इसका एसोसिएशन किस फील्ड के साथ है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एजुकेशन। Question number 48. Who has been elected as the external auditor of Organization for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW का अभी एक्सटर्नल ऑडिटर किन को बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्रा मुर्मू। और गिरीश चंद्रा मुर्मू जो है जो हिंदुस्तान के CAG हैं। Question number 49. Which country's submarine KRI Nagala went missing during the maneuver for which operation Taman was launched टू सर्च फॉर इट? अगर हम बात करते हैं कि किस कंट्री का सबमरीन जो है वो मिसिंग चला गया था, जिसको लेकर एक ऑपरेशन तमान का आयोजन किया गया था, तो किस कंट्री का था? तो 49 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो था KRI नगाला 402 और ये जो है इंडोनेशिया का था। क्वेश्चन नंबर 50. Which city has been designated by UNESCO as the World Book Capital of 2021? के यूनेस्को की जानिब से किस शहर को 2021 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल डिक्लेयर किया गया है, डिजिग्नेशन दिया गया है किस सिटी को? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है तबिलिसी। और तबिलिसी जो है वो जॉर्जिया में है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि मेक्सिको में 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल होगा, और अक्रा जो घाना में है वो 2023 का अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बुक कैपिटल होगा। तो यह है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इसी के साथ साथ इसी तरीके से हम और मज़ीद अपडेट के साथ और जितने भी इसके सेट हैं उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे ताकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच।